चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें कह रहा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। हमें क्या करना है? निम्न को सुमेलित करना। तो कुछ बातें आप लोग स्टूडेंट समझ लीजिए। जैसे ऋजुकोण, ऋजुकोण का मतलब देखिए क्या होगा। आप लोग सबसे पहले कुछ इस तरीके से समझ जाइए, ठीक है? समझिए, आप लोग दिशा देखने के लिए ऐसे ही कुछ बनाते हो सिंबल। तो यहाँ पर ए हमारी जो दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है। और ए हमारी जो दिशा होती है दक्षिण होती है, ठीक है। अगर इस दिशा की बात करते हैं, हमारी पूर्व की दिशा होती है। और ए हमारी पश्चिम की दिशा होती है, ठीक स्टूडेंट। और इसके बीच में ये जो कोण होते हैं, ये 90-90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ से देखिए, ये जो कोण होगा कितना डिग्री का? वो 90 डिग्री का, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर हो और आप इस तरफ मुंह करके देख रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो, आप इस तरफ मुंह करके देख रहे हो। तो अगर आप ऐसे ऐसे इधर मुंह, आपका मुंह इधर ही है, ठीक है आपका, और आप ऐसे घूमते चले आए, तो आप यहाँ पर पहुंचोगे और आपका इस समय मुंह इस तरफ होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए आप कितना समकोण घूमे, देखिए आप एक ही समकोण घूमे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर थे तो आप ऐसे ऐसे घूमते यहाँ पर चले आए, तो आपने कितना समकोण घूमा? आप कहोगे कि हमने एक समकोण यानी कि 90 डिग्री दूरी, 90 डिग्री तय किया, ठीक है। 90 डिग्री हम घूम गए हैं, 90 डिग्री हम घूम गए हैं। तो अब समझिए, आप यहीं पर थे और आप यहीं से चलना स्टार्ट किया, ऐसे घूमते घूमते आप यहाँ पर पहुंचे, फिर आप घूमते हुए यहाँ पर चले आए। तो अब आपका मुंह किस डायरेक्शन में आ गया? इस डायरेक्शन में। और अगर हम आपसे पूछे आप कितना समकोण घूमे, देखिए आपने एक समकोण यहाँ पर घूमा और एक समकोण यहाँ पर। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, लिख लीजिए। जो हमारा एक समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो आप 90 डिग्री यहाँ पर घूमे हो, 90 डिग्री यहाँ पर। तो जब आप यहाँ से चलते हुए यहाँ पर पहुंचोगे, तब आप कहोगे हम दो समकोण घूम चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अब ऐसे आपका मन करा चलो भैया थोड़ा सा हम और घूम लेते हैं। तो आप घूमते हुए यहाँ पर पहुंचे। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो कोण है 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आपने एक समकोण घूमा। फिर जब यहाँ पर पहुंचे तो आपका दो समकोण हो गया। फिर जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपने तीन समकोण घूम लिया। कितना समकोण आप घूमे? तीन समकोण, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आप घूमते हुए यहाँ पर चले आए। तो आप पहले जहां पर थे वहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जब ने आपने यहां से यहां तक ऐसे चलना शुरू किया, तो आप यहां पर पहुंचे जिस स्थान से चलना शुरू किया था आपने। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक घूर्णन कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? एक घूर्णन कहेंगे, एक घूर्णन। और देखिए, इस एक घूर्णन को पूरा करने में, समझिए आपने अपना एक चक्कर पूरा करने में, आप यहां से चले थे और आपको यहां पर पहुंचने में कितना डिग्री घूमना पड़ा? 360 डिग्री। तो जो हमारा एक घूर्णन है, एक घूर्णन देखिए किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है, ठीक स्टूडेंट। अब यहां से अगर हम लोग कुछ समझना चाहें, जैसे यहां पर ये जो हमारा 90 डिग्री है वो कितने घूर्णन के बराबर है, इसको समझना चाह रहे हैं। तो हमारा 90 डिग्री कितने घूर्णन के बराबर हो जाएगा? देखिए, इसको आप क्या करोगे? 90 डिग्री कितने घूर्णन के बराबर हो जाएगा? लिखिए, 90 डिग्री हमारा कितने घूर्णन के बराबर हो जाएगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब समझिए आप यहां पर थे और आपने यहां से आप 90 डिग्री ऐसे घूम गए। तो ये जो 90 डिग्री आप घूमे हो, पूरे घूर्णन का कितना है, कितना भाग है? तो देखिए, 90 डिग्री पूरा हमारा कितना है? 360 डिग्री। तो 90 डिग्री पूरे घूर्णन का कितना भाग है? देखिए, 1/4 भाग है। यानी कि 4 भागों में से आप एक भाग घूम चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां से जब आप यहां से यहां पर चले आए, तो अब आपने कितना घूमा है? 180 डिग्री, ठीक है। 90 यहां से, 90 यहां से। तो ये जो हमारा 180 डिग्री है वो कितने घूर्णन के बराबर है? देखिए क्या हो जाएगा? 180 बटे में 360। आपने कितना घूमा? 180 डिग्री। और कितने में से? 360 में से, ठीक है। तो कितने घूर्णन के बराबर हो जाएगा? 1/2। यानी कि जब आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे और आप यहां पर पहुंच जाओगे, तो आपने 180 डिग्री घूम चुके हो आप। और इसका मतलब है कि आपने आधा घूर्णन तय कर लिया, ठीक है। तो यह बातें आप लोग समझ जाइए, अभी मिलान करने में आपको आसानी होगी। तो और देखिए,
ये 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, एक समकोण, ठीक है। एक समकोण हमारा बराबर होता है 90 डिग्री के। एक समकोण यानी कि 90 डिग्री, और एक समकोण घूर्णन का, एक समकोण घूमने का मतलब है कि आपने 1/4 घूर्णन कर लिया, ठीक है, 1/4 घूर्णन कर लिया है। 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। जो 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण। और एक ऋजु कोण दो समकोण के बराबर होता है, ठीक है। लिख लीजिए, ये बातें स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। एक ऋजु कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। और ये जो हमारा एक ऋजु कोण होता है वो किसके बराबर होता है, दो समकोण के बराबर होता है, ठीक है। एक ऋजु कोण दो समकोण के बराबर होता है। ये बात आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब आप ऐसे यहां से यहां चले आए भाई, आप ऐसे घूमते हुए यहां पर चले आए, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, अब आपने तीन समकोण तय कर लिया, ठीक है। एक यहां से, दो यहां से, तीन यहां से। तो आपने तीन समकोण तय कर लिया है। तीन समकोण का मतलब 9 3 27 270 डिग्री। और ये जो 270 डिग्री हमारा कितना घूर्णन के बराबर हो जाएगा, 9 3 27 9 4 36, 3/4 घूर्णन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मैच मिलान कराते हैं इसका। अब आप लोग बातों को समझ गए होंगे। चलिए, एक ऋजुकोण का मतलब कितना घूर्णन, स्टूडेंट आप लोग यहां से देखिए, एक ऋजुकोण यानी कि 180 डिग्री कितने घूर्णन के बराबर होता है, 1/2 घूर्णन। तो मिला दीजिए, एक ऋजुकोण बराबर होता है 1/2 घूर्णन के, ठीक है। चलिए अब देखिए समकोण, समकोण हमारा कितने घूर्णन के बराबर होता है, देखिए समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और हमारा कितने घूर्णन के बराबर होता है, 1/4 घूर्णन। यानी कि आप यहां से यहां पर आ गए, तो 1/4 घूर्णन कहां पर है, देखिए 1/4 घूर्णन हमारा जो डी नंबर है, डी नंबर पर जाएगा। आगे देखिए न्यून कोण। अब न्यून कोण देखिए, न्यून कोण स्टूडेंट आपको पता होगा, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो ऐसा कोण न्यून कोण कहलाता है। यानी कि जब आप यहां से ऐसे घूमना शुरू कर किए, तो आप इसी के कहीं बीच में रहे होंगे, ठीक है। जो हमारा 1/4 घूर्णन से कम होगा, 1/4 घूर्णन से कम हमारा न्यून कोण बराबर होगा, ठीक है। जो हमारा न्यून कोण होगा 1/4 घूर्णन से कम होगा। तो ये हमारा कहां पर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर ही मिलेगा। चलिए अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं, जब हमारा जो कोण है 0 डिग्री से बड़ा हो और 0 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अधिक कोण क्या होगा, जब यहां पर हमारा जो कोण है, जैसे एक कोण कितना होता है, समकोण। तो जब कोण का मान 90 से अधिक हो जाता है, किससे अधिक, 90 से अधिक और 180 से छोटा हो, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो, 90 से अधिक हो, बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है। तो जो हमारा ऐसा कोण होगा उसे हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, अधिक कोण। तो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कहीं यहां पर आएगा, देखिए तो इसमें घूर्णन क्या हो जाएगा, 1/4 से अधिक हो जाएगा। तो अधिक कोण के केस में जो घूर्णन होगा क्या होगा, देखिए 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, तो 1/4 हो जाएगा। और कहीं यहां पर बीच में होगा तो 1/2 घूर्णन से 1/4 और 1/2 के बीच में होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण में क्या हो जाएगा, देखिए जब इससे अधिक होगा, देखिए 180 से अधिक होगा तभी प्रतिवर्ती कोण बनेगा। तो प्रतिवर्ती के केस में जो हमारा घूर्णन होगा 1/2 घूर्णन से अधिक होगा। तो ऐसे आपको मिलान करना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है। अगर हमारा कोण 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो न्यून कोण होता है। अभी कोणों के बारे में लोग आगे स्टडी करेंगे। 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो हमारा अधिक कोण बनता है। अगर 180 से बड़ा हो जाता है और 360 से छोटा होता है तो हमारा प्रतिवर्ती कोण बनता है, ठीक है स्टूडेंट।
इतनी जो जरूरी बातें थी आप लोगों ने सीखा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए कोणों के बारे में बात कही जा रही है। निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। स्टूडेंट अब आप लोग बातों को समझिए। अब समझिए अगर हमारा कोई एंगल है, ठीक है, वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, छोटा, तो इस तरीके का जो कोण होगा उसे कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण। ये बातें अब आप लोग समझ लीजिए, न्यून कोण। और फिर अगर हमारा कोई कोण है उसका मान 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब कोण का मान अगर 90 डिग्री से अधिक हो गया, ठीक है, 90 से अधिक यानी कि 91 हो गया, 92 हो गया, 100 डिग्री हो गया, 95 डिग्री हो गया, 120 हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया, 169 हो गया, 179 होगा, तो ये सारे कोण क्या कहलाएंगे, अधिक कोण। ठीक है, तो 90 से अधिक, अधिक और 180 से कम, 180 डिग्री से कम का जो कोण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ये बात आप लोग समझ जाइए। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें ऋजु कोण की, तो 180 डिग्री, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, तो 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। कहीं कहीं आपको सरल कोण भी देखने को मिल सकता है, सरल कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर कोई एंगल है उसका मान 180 डिग्री से बढ़ जा रहा है, ठीक है, 180 डिग्री से बढ़े, 180 डिग्री से बढ़े तथा 360 से छोटे, 360 डिग्री से कम का जो कोण होता है इसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक बच्चों, चलिए अब अगर कोई कोण है उसका मान 360 डिग्री के बराबर हो जाए, तो 360 डिग्री के बराबर, तो जो 360 डिग्री के बराबर होगा ऐसे कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इतनी बात अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है कितने डिग्री का होगा, डिग्री तो हमें नहीं बताना है, हमें बताना है कि ये जो कोण है हमें वर्गीकृत करना। ठीक है, समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो अब आप इसको देख करके ही जान सकते हो कि ये हमारा कौन सा कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, तो ए नंबर हमारा क्या है, न्यून कोण, तो यहां पर लिख दीजिए न्यून कोण। आप समझिए, कोण बनाने के लिए आपके पास ऐसी एक रेखा होती है और ऐसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हो जिस भी माप का आपको कोण बनाना होता है। तो यहाँ पर ये जो बनता है हमारा कोण होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारा कुछ इस तरीके से एक दूसरे पर लंब होते हैं, देख लीजिए, जब इस तरीके से लंब होगा तो ये जो रेखा है इस पर जो कोण बनेगी इस तरीके से, देखिए पूरा 90 डिग्री का बनता है। तो अभी ये जो कोण हमारा बन रहा है क्या है, 0 से तो ये बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है ना। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, देखिए अगर आप ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसके बीच में एक 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए इस रेखा और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ये जो हमारी इसके जो कोण बन रहा है 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अब यहाँ पर आप देखिए, ऐसे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, तो यहाँ से आपको देखने से पता चल जा रहा है ये जो कोण हमारा बन रहा है पूरा, भाई देखिए 90 से अधिक और इतना तो 90 बन रहा ना, तो ये क्या देख रहे हो, 90 से अधिक हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये 90 से इतना अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे बन रहा ना, कौन सा कोण बन रहा, देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर।
तो ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? समकोण। ठीक स्टूडेंट, चलिए आप लोग आगे ध्यान से देखिए। अब यहां पर देखिए हमसे इस कोण की बात कही जा रही, देखिए ठीक है, हमसे किस कोण की बात कही जा रही? इस कोण की बात कही जा रही है। तो ये जो हमारा कोण बन रहा कितने डिग्री का बन रहा है स्टूडेंट, आप बताइए? ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण। चलिए अब हम लोग ई नंबर पर चलते, देखिए ई नंबर पर कौन सा कोण बन रहा है? यहां पर देखिए ऐसे सीधी लाइन, तो यहां पर ए वाला एंगल की बात कही जा रही है, तो ये हमारा क्या है? ऋजु कोण है, यह सरल कोण है, ऋजु कोण, ठीक है। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए जो एंगल है हमसे इस एंगल की बात कही जा रही है, तो ए हमारा कौन सा कोण है? न्यून कोण। ए भी कौन सा कोण है? न्यून कोण। तो यहां पर आप लिख दीजिए न्यून कोण। तो स्टूडेंट हमें वर्गीकृत करना था, तो न्यून कोण में कौन कौन सा न्यून कोण है? ए नंबर, एफ नंबर हमारा न्यून कोण है, लिखिए न्यून कोण ऐसे लिख दीजिए यहां पर। न्यून कोण के अंदर कौन कौन सा आ रहा? जो ए वाला है ए न्यून कोण है, और जो हमारा एफ वाला है ए भी क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। चलिए अधिक कोण की बात कर लेते हैं। अधिक कोण कौन कौन सा है? अधिक कोण कौन कौन सा स्टूडेंट, आप लोग देखिए यहां पर अगर हम लोग अधिक कोण की बात करें तो जो हमारा बी नंबर है वही क्या है? अधिक कोण है। और कहीं आपको दिख रहा अधिक कोण? नहीं दिख रहा। चलिए समकोण की बात कर लेते हैं। तो समकोण के अंदर कौन सा आ रहा है? समकोण के अंदर आप देखोगे तो आपका ये सी नंबर आ रहा है, ठीक है। और ऋजु कोण की बात कर लेते हैं, तो जो हमारा ऋजु कोण या सरल कोण है, ऋजु कोण के अंदर कौन सा आ रहा? देखिए ई नंबर। तो यहां पर लिख दीजिए। प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो जो हमारा प्रतिवर्ती कोण है उसके अंदर कौन कौन सा आ रहा? देखिए यहां पर डी नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के हमने सभी सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।